के पॉली क्लिनिक में और पिम्स हॉस्पिटल में लाशें ही लाशें थीं। क्या वो इन मैयतों को, इन लाशों को ढूंढें तो ढूंढें कहां? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये इस कदर बेहिसी, इस कदर बेगैरती, इस कदर बेशर्मी कि एक तरफ शहादतें हो रही हैं, एक तरफ लोग मर रहे हैं, एक तरफ उनके अमलाक को जलाया जा रहा है, एक तरफ उनके मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। इतना इतना फसाद कुरम में और जो पारा चनार में एक फिरका वारियत की बुनियाद पर किया जा रहा है। लेकिन हराम है कि हुकूमत परेशान थे जब वहां घर जल रहे थे, जब वहां कारोबार को नजरे आतिश किया जा रहा था। उस वक्त केपीके के वजीर आला उसमें इस चीज का तयन किया जा रहा था कि वफाक पर जब जलगार हमने की तो उसकी नाकामी का जिम्मेदार कौन? ये लोग इमरान खान की लाश पर सियासत करना चाहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी शदीद खतरे में है। हमारा लीडर कहता है पूरा मन डरो उस दिन से, डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पूरा मन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे। असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। हम अपने घर जायदाद बेच के फिर ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकलें और फिर अपने हक उस तरीके से लें। ये रिवायत, ये रिवाज हम नहीं मानते। और ये भी सुन लो, हम कुर्सी वाले नहीं हैं, हम लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सियों पर, लानत भेजते हैं कि तुम हमें डरा लोगे, कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बात में जरूरत है, लगाओ गवर्नर राज। तुम अगर खुदा की कसम इस सूबे के अंदर इस बैंडेड के साथ तुमने गवर्नर राज लगाया, इस सूबे में तुम रह गए तो हम अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। इस पूरे सूबे की आवाम, क्या हमारा खून सफेद है? क्या हमारा खून सफेद है? दहशतगर्दी का मुकाबला भी हम करें, उसकी भीड़ भी हम चढ़े, मैंडेट भी हमारा चोरी हो, लीडर भी हमारा जेल में, गोलियां भी हम खाएं, पूरा हमारा इंतजार भी हम ना कर सके। अगर ऐसे है फिर ऐसा ना हो कि हम भी नारा लगा दें कि ऐसे है तो फिर ऐसा ही सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, फैसल वावड़ा को इमरान खान की जिंदगी से मुतालिक शदीद परेशानी लाहक है। फैसल वावड़ा सख्त परेशान है और जो फैसल वावड़ा के डोमिसाइल को जानते हैं वो फैसल वावड़ा की इस परेशानी पर परेशान है। इसके अलावा बुशरा बीवी संगीन इल्जामात की जद में है। एक तरफ पीटीआई रहनुमा उन्हें डांटते डपटते दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान की बहनों ने भी अपनी तौबों का रुख बुशरा बीवी की तरफ कर दिया है। बुशरा बीवी से मुतालिक एक फेक न्यूज जिसका मैं खुद भी शिकार हुआ, उसकी भी वजाहत करूंगा। और फिर इमरान खान के एक ट्वीट ने पीटीआई रहनुमाओं को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अब मेरे ख्याल में कि जो पीटीआई रहनुमा है, अब वो कैमरे कांधों पर लिए लाशें ढूंढ रहे हैं कि लाशें आखिर गिरी तो कहां गिरी। इसके अलावा ऑपरेशन रद्दुल फितना में असल में हलाकतें हुई कितनी हैं, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और बात करेंगे 125 शहादतों की। जी नाजरीन, 125 शहादतें और उन पर पीटीआई की खामोशी बिल्कुल माना खेज है, परेशान कुन है कि इतनी बड़ी शहादतें हुई लेकिन पीटीआई अभी तक खामोश क्यों है, या उनकी खामोशी कितनी माना खेज है। 125 शहादतें कोई थोड़ा फिगर नहीं है। इस वक्त इन शहादतों पर पूरे पाकिस्तान को हिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सबको उन 4 लोगों की जाँ बाक होने का अफसोस है कि जो ऑपरेशन रद्दुल फितना में मारे गए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद को जारी रखने का फैसला किया है। और इस ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से एक टास्क फोर्स भी कायम कर दी गई है और एक फोर्स कायम करने का भी फैसला किया है जिसका नाम है वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स। अब ये जो फोर्स होगी ये क्या करेगी, इसका काम क्या होगा, इसकी ट्रेनिंग कहां पर होगी, और फिर वजीर आजम की सदारत में जो एक अमन अमान से मुतालिक इजलास हुआ है उस इजलास में कौन से उमूर ज़ेरे गौर आए हैं। जी नाज़रीन, ये 8 सब्जेक्ट हैं, ये 8 खबरें हैं जिन पर हम तरतीबवार बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं वजीर आजम के हवाले से कि वजीर आजम की सदारत में इस्लामाबाद में अमन अमान के हवाले से एक इजलास हुआ। उस इजलास में तमाम रहनुमाओं ने शिरकत की। रहनुमाओं से मुराद के काबीना के तमाम अराकीन ने
और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सरबराहों ने सबने शिरकत की। और फिर जो ऑपरेशन रद्दुल फितना था, यानी जो 26 नवंबर का जो ऑपरेशन था, उस पर, उसके खदोखाल पर और उस ऑपरेशन को लेकर जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं उनका बगौर जायजा लिया गया। इसी मीटिंग में 2-3 तजावीज फिर सामने आई कि केपीके में गवर्नर राज नाफिज किया जाए और फिर पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए, यानी पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए। इस हवाले से भी एक तजवीज ज़ेर गौर आई और उसको फिलहाल कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया गया। इस हवाले से आपने सुना होगा कि एएनपी के जो रहनुमा है एमएल वली, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और पीटीआई पर पाबंदी की उन्होंने खुल्लम खुल्ला हिमायत की है, उसकी सपोर्ट की है। इसी मीटिंग में फैसला हुआ कि जो ऑपरेशन जो रद्दुल फितना था उसको जारी रखने का फैसला। इस ऑपरेशन के लिए एक टास्क फोर्स भी कायम की गई है और ये जो टास्क फोर्स है ये वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में होगी। इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी होंगे, इसमें काबीना के लोग भी होंगे, यानी वजीर इत्तलात भी होंगे और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। ये टास्क फोर्स पीटीआई के वो लोग जो इस 26 नवंबर को जिन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की, डी चौक तक आने की कोशिश की, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा या कार्रवाई की तजावीज करेगा और या तजावीज पेश करेगा और फिर उनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज के हवाले से भी ये टास्क फोर्स काम करेगी और फिर फसादात को रोकने के लिए जो इकदाम करने हैं उसके हवाले से भी ये टास्क फोर्स अपने जो मामलात हैं या जो इनका जो टीओआर है उसके मुताबिक ये काम करेगा। इसके अलावा नाजरीन, आपने सुना होगा कि शहादतें कितनी हुई। शहादतें जो यानी शहादतें मीन्स के रद्दुल फितना, ऑपरेशन रद्दुल फितना के यानी 26 नवंबर के ऑपरेशन में कितने लोग जान बहक हुए, पीटीआई के कितने जो है वो लोग इसमें जान बहक हुए, इस वक्त तक की जो इतलात हैं उनमें तकरीबन जो शहादतें जो रिकॉर्ड सामने आया है उस रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर 4 शहादतें या 4 लोग जान बहक हुए हैं। इनको हम शहीद तो नहीं कहेंगे कि जो रियासत से टकराने आए, जो रियासत को तकलीफ में डालें, जो मुल्क को, जो कौम को एक हिजान की कैफियत में मुब्तला कर दें, जो क्यास क्रिएट करें, उनको कम से कम शहीद नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हक पे कौन है। और बाकी इसमें सिर्फ 4 शहादतें हैं, 2 का ताल्लुक 4 सदा से, ये फखर दुरानी की स्टोरी मैं वहां से बता रहा हूँ कि 2 का ताल्लुक 4 सदा से, 1 का शांगला से और 1 का ताल्लुक मर्दान से बताया जा रहा है। मजमूई तौर पर 101 गिरफ्तारियां हैं और एक टोटल 101 लोग मिसिंग हैं, यानी वो हैं उनमें 54 लोग मिसिंग हैं और 47 गिरफ्तार हैं। इसके अलावा ये एक इल्जाम आयद किया जाता है कि पोली क्लिनिक में और पिम्स हॉस्पिटल में लाशें ही लाशें थी और वो जो लाशें हैं वो मार्चरी में रखी हुई हैं, यानी सर्द खाने में, कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई हैं। तो इस हवाले से पोली क्लिनिक का कहना है कि हमारी मार्चरी में टोटल 6 लाशें रखने की गुंजाइश है। और इसी तरह पिम्स हॉस्पिटल का कहना है कि हमारे जो डीप फ्रीजर हैं वहां हम सिर्फ 10 मैयतें रख सकते हैं और उनमें से कुछ फ्रीजर खराब भी हैं, यानी जो उनमें डेड बॉडीज को नहीं रखा जा सकता। इन 4 लोगों के जान बहक होने पर पीटीआई ने एक फितना खड़ा कर रखा है, एक फसाद खड़ा कर रखा है। इस हवाले से जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो मुतजाद किस्म के अफवाहें फैला रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा आप इस वीडियो में सुन लें। 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए। बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए और उनकी तादाद जो है वो बिल्कुल सैकड़ों से ऊपर, मतलब है कि 100+ में जा रही है जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं और अभी तक कवाइफ और तफसीलात हम जमा कर रहे हैं। तकरीबन 26-27 लोगों के जो नाम है, डेथ्स जो है वो तो कंफर्म्ड है। कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। इसके बाद अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये खुद इस चीज का तयन नहीं कर पा रहे कि ऑपरेशन रद्दुल फितना में मजमूई तौर पर कितने लोग जान बहक हुए या हलाक हुए। तो इसलिए अब ऊपर से इमरान खान ने एक ट्वीट की है
उस ट्वीट के 3 हैशटैग हैं, लेकिन जो टॉप पर उन्होंने हैशटैग रखा है वो है इस्लामाबाद कत्ले आम। इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन, जहां एहतजाज का हक इस्तेमाल करने वाले गैर मुसल्लह पुरअमन शहरियों के खिलाफ वहशियाना और जंगी दर्जा के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हलाकतों और जख्मियों की तादाद गैर यकीनी है, क्योंकि ऑपरेशन का इलाका रातों रात साफ कर दिया गया था। अस्पतालों के रिकॉर्ड में टेम्परिंग की गई, आदात को में हेराफेरी की गई और फिर कहा गया कि जिनको मुर्दा करार दिया जा चुका है उनके वीडियो शवायद सोशल मीडिया पर वायरल करने की मुहिम शुरू की जा रही है। जी नाजरीन, ये जो 278, ये जो 20, ये जो 25, ये जो 50, ये जो तादाद पीटीआई के लोग बता रहे हैं, अब इनकी जो वीडियोज हैं अब वो सोशल मीडिया पर मुहिम के तौर पर रखी जाएंगी। अब सोचें कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं अब वो कितने बड़े मुश्किल में पड़ गए हैं। अब बड़ी मुश्किल है, इनको बड़ी परेशानी है कि अब वो इन मैयतों को, इन लाशों को ढूंढें तो ढूंढें कहां। लेकिन इन अकल के अंधों को 125 लाशें नजर नहीं आ रही, 125 लोगों की शहादत इनको नजर नहीं आ रही। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के रोज भी 9 शहादतें हुई हैं। तलत हुसैन ने एक व्लॉग किया, उस व्लॉग में इन सनसनीखेज आदाद शुमार का उन्होंने इंकशाफ किया। ये बात कर रहा हूं मैं पारा चनार की, कुरम की, जहां जो हलाकतें एक ही जो पहले जो वारदात हुई उसमें 55 अफराद जाँ बहक हुए और उसके बाद गुज़िश्ता दिनों 5 लोग जाँ बहक हुए, आज 9 लोग जाँ बहक हुए हैं। यानी मजमूई तौर पर अगर हम तादाद देखें तो 116 पहले थी, 9 आज हुई हैं। तो इस तादाद को अगर आप देखते हैं तो फिर अली अमीन गंडापुर को, केपीके की हुकूमत को खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये इस कदर बेहिसी, इस कदर बेगैरती, इस कदर बेशर्मी कि एक तरफ शहादतें हो रही हैं, एक तरफ लोग मर रहे हैं, एक तरफ उनके अमलाक को जलाया जा रहा है, एक तरफ उनके मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। इतना फसाद कुरम में और जो पारा चनार में एक फिरका वारियत की बुनियाद पर किया जा रहा है। लेकिन हराम है कि हुकूमत परेशान हो। जब वहां लोग सिसक रहे थे, तड़प रहे थे, जब वहां घर जल रहे थे, जब वहां कारोबार को नजरे आतिश किया जा रहा था, उस वक्त केपीके के वजीर आला हाउस में इस चीज का तायुन किया जा रहा था कि वफाक पर जब जलगार हमने की तो उसकी नाकामी का जिम्मेदार कौन है, उसकी नाकामी किसके कांधों पे डाली जाए। जब वहां लोग सिसक रहे थे, जब माएं तड़प रही थी, जब बेटियां सिसक रही थी, तब केपीके के वजीर आला हाउस में ये डिस्कस हो रहा था कि बुशरा बीबी और ये सारे आपस में एक दूसरे को बेगैरत, बेशरम, नीच, गिद्ध और टाउट किस्म के इस तरह के इल्जामात आयद कर रहे थे। कितनी शर्म की बात है। होना तो यह चाहिए था कि अली अमीन गंडापुर इन सबको कहते कि भाई मेरी जान छोड़ो, यहां मेरे लोग मर रहे हैं, यहां मेरे लोगों की शहादतें हो रही हैं, एक फसाद बरपा है, जंगबंदी के बावजूद हलाकतें हो रही हैं। लेकिन नहीं, यहां इन्होंने ये गंद, इस तरफ अली अमीन गंडापुर का ध्यान ही नहीं है। तो फिर 600 अरब रुपए जहां जाते हैं, जाहिर इनका ध्यान तो वहीं होगा ना। ये अमर काबिल मजम्मत है, शर्मनाक है। ये बेशर्मी इनको नजर नहीं आ रही। ये अकल के अंधों को 125 लाशें नजर नहीं आ रही। अकल के अंधे 125 घरों को सुलगता, जलता, भस्म होता नहीं देख पा रहे। तो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा फैसल वावड़ा साहब ने कहा है कि जी मुझे इमरान खान के हवाले से मैं बहुत फिक्रमंद हूं। इमरान खान को बचाना है तो बुशरा से जान छुड़ानी होगी। जब तक बुशरा बीबी साथ है, इमरान की ना सियासत होगी और ना आजादी। इमरान खान को बुशरा कभी दही खिला देती है तो कभी कुछ और। ये लोग इमरान खान की लाश पर सियासत करना चाहते हैं। फैसल वावड़ा के इन लफ्जों की अगर आप गहराई को जानने की कोशिश करें तो फिर मैं बरमला ये कहने पे मजबूर हूं कि इमरान खान की जिंदगी को संगीन खतरा लाहक है। ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान की जिंदगी शदीद खतरे में है। उनकी जिंदगी किसी भी वक्त ली जा सकती है, किसी भी तरीके से।
खुदकशी से या फिर डिप्रेशन का आड़ में, किसी भी आड़ में इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। अब जहां तक इन्होंने कहा कि कभी दही खिलाई जाती है, पायसम दही, इसके खिलाने का मतलब ये होता है कि जब भी आप, अगर मैं आपको हिंदी टर्मिनोलॉजी में समझाऊं, तो जब भी आप शुभ कार्य के लिए जा रहे होते हैं, यानी एक नए काम के लिए निकलते हैं हिंदू मजहब में, तो वो पायसम यानी दही का एक चम्मच खिला देते हैं कि जी आप खाएं और आपको सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। तो जाहिर है कि जब आप किसी उलूम में आप महारत रखते हैं, अगर आप जो है वो, अब मैं ये लफ्ज कहना नहीं चाह रहा, आज ये जो चीजें सामने आ रही हैं उसकी बुनियाद पर मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि अगर आप काली माता की पूजा करते हैं तो फिर इस तरह ही होता है, ये सब चीजें होती हैं। काली माता को खून चाहिए होता है। बस इससे आगे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा तो बात बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बात बहुत बढ़ जाएगी। तो बहरहाल फैसल वावड़ा के इस बयान की रोशनी में इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, लेकिन मसला फिर भी आ रहा है, तो वो आ रहा है बुशरा बीबी का। अब बुशरा बीबी, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि एक झूठी खबर जिसका मैंने कहा फेक न्यूज, वो ये थी कि गुज़िश्ता रोज तमाम टीवी चैनल्स में खबर चली कि नेब जो है वो नेब की एक टीम तश्कील दी गई है जो 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए पेशावर गई है। फिर नेब हेडक्वार्टर ने नेब पेशावर को ताउन के लिए कहा है, फिर मकामी पुलिस की खिदमत हासिल की जा रही है। लेकिन बाद में फिर ये मामला समझ में आया कि जब 190 मिलियन पाउंड केस है वो है ही FIA का, तो नेब क्या करने जाएगी? कौन सी टीम है, कहां है टीम? और फिर ये कहना कि जी नेब टीम नाकाम हो गई, फिर गिरफ्तार नहीं होने दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ है, ये सब फेक है। और इस फेक न्यूज का मैं खुद शिकार बना हूं। मैंने भी अपने एक व्लॉग में इस चीज का जिक्र किया था, जिस पर मैं आपसे बहुत दिली तौर पर माजरत ख्वाह हूं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एक चीज और सामने आई है वो ये है कि बुशरा बीबी इस वक्त संगीन इल्जामात की जद में है। सब तोपों का रुख बुशरा बीबी की तरफ है और बुशरा बीबी के दिफा के लिए कोई नहीं है, वो तन्हा है, हालात का मुकाबला कर रही हैं। बहुत दुख होता है। एक तरफ आप देखें तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि गुज़िश्ता दिनों जो मीटिंग हुई थी, जो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें बुशरा बीबी ने तो गुस्से में आकर, तेज में आकर जो उनके साथ धोखा किया गया उस पर उन्होंने जो कहना था वो कहा। लेकिन उसके जवाब में जिस तरह बुशरा बीबी पर यलगार की गई, जिस तरह उन्हें जो है वो आड़े हाथों लिया गया, ये अमर काबिल हैरत है। मैं हैरत हूं कि इस तरह भी होता है, कुछ तो लिहाज कर लेते हैं। तो जाहिर है कि अब मैं क्या कह सकता हूं। तो बहरहाल उसके अलावा एक ट्वीट हुआ है और उस ट्वीट में ये इमरान खान की बहन का ट्वीट है जिनका नाम है मेरे ख्याल में रुबीना नियाजी। रुबीना नियाजी का एक ट्वीट है। रुबीना नियाजी का ट्वीट जो है वो सलमान अहमद ने रीट्वीट किया है और बुशरा बीबी को ISI का टाउट कहा गया है। सलमान अहमद का ये ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है। अब ये जो रुबीना नियाजी साहब हैं, उनका मतलब खुल के, पूरा खानदान खुल के बुशरा बीबी के सामने आ गया है। बुशरा बीबी को आड़े हाथों ले रहा है, उसको रोंद रहा है ना। अब इनका कहना है कि जो है वो सोशल मीडिया पर ये उन्होंने पैगाम जारी किया है कि बुशरा बीबी का सियासत में किरदार कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि फराह और गोजदार के जरिए वो पहले ही एक सिस्टम चलाती रही हैं। अब मिसाल यूसुफजई के रूप में उन्हें एक नई फराह गोगी मिल गई है। वो यहां हो या जेल में हो, उनका सिस्टम चलता रहता है। मजीद कहा कि इमरान खान की बहनें न सियासत में थीं, न हैं, न ही दिलचस्पी रखती हैं और न ही हुकूमत का मनसब लेकर करप्शन से अपने हाथ रंगना चाहती हैं। लेकिन बुशरा बीबी का ये काम है और उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशंस और जो फाइलों के मसाइल होते हैं, ये सारा सिस्टम बुशरा बीबी चला रही हैं। इसके अलावा आप देखें तो बुशरा बीबी के किरदार के हवाले से एक मुहिम बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया पर चल रही है। एक वीडियो है जिसमें एक नामालूम मर्द के साथ वो खड़ी हैं। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकती हैं कि बुशरा बीबी जो खुद को इतनी पाक दामन और पारसा कह रही हैं, लेकिन ये शख्स बुशरा बीबी के इतना करीब है
कि कोई फासला नहीं है और बुशरा बीबी खुद उनका बाजू पकड़ रही हैं। और जब बुशरा बीबी जा रही हैं तो पीछे से ये शख्स बुशरा बीबी के इस हद तक करीब है कि ये जो कुर्बत है या ये जो मामला है ये वाकई में तशवीशनाक तो है। फिर ये एक दूसरी वीडियो है, ये भी देख लें। इस वीडियो में बुशरा बीबी कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। कोई एक नौजवान खड़ा है जिसका किरदार भी मशकूक बताया जाता है और ये शख्स बुशरा बीबी का हाथ पकड़ के उन्हें चढ़ा रहा है। तो ये कौन सा इनका महरम है? इस वक्त जो बहस चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि ये कौन से महरम है। महरम या तो बाप होता है, या तो भाई होता है, या तो शोहर होता है। ये इनके बाप और भाई तो है नहीं, शोहर जेल में है। तो ये क्या चल रहा है, ये तमाशा क्या है? इस हवाले से भी एक भरपूर मुहिम चल रही है और जाहिर है कि इसके नतायज बहुत बुरे निकलेंगे क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा हसास है। इस वक्त बुशरा के पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त यूं समझ लें कि दूसरे लफ्जों में जिस तरह उनकी बहन ने कहा है, अपना नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, मरियम वटू ने, कि वो तहवील में है, वो हब्से बेजा में है। ठीक है, तो जब वो तहवील में है और हब्से बेजा में है तो यकीनन उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाएगा। अगर बोलने दिया जाए तो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ बुशरा बीबी खोल के रख देंगी। किसने क्या किया, कहां किसको कौन सी कॉल आई, किसने किससे क्या कहा, किसकी ऑडियो लीक हुई, बुशरा बीबी के बारे में किसने कौन से अल्फाज अदा किए, एक एक चीज खोल के सामने रख दी जाएगी। और बुशरा बीबी रख रखाव करने वाली औरत नहीं है क्योंकि उसने ये सब इमरान खान से सीखा है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं तो उनको जो पार्टी कायद होता है वो किस तरह हैंडल करता है। जो इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओए बाजवा कह सकता है तो फिर मेरे ख्याल में बुशरा को कुछ ना कुछ तो हक हासिल होना चाहिए। तो इसलिए बुशरा बीवी के पास दिफा में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका किरदार, उनका वकार, उनकी इज्जत, यहां तक कि उसका रिश्ता, उनका रिश्ता दांव पर लगा हुआ है। और ये भी मैं इमदाद सुमरो साहब का एक व्लॉग सुन रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि यहां तक मामला पहुंच चुके हैं कि ये प्रेशर और थोड़ा सा बढ़ा तो बुशरा बीबी इमरान खान से तलाक ले लेंगी या इमरान खान बुशरा बीबी को खुद से अलग कर देंगे। ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद और लाहौर नहीं आ सकती, आएंगी तो फौरन गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए हुए हैं। और अगर यहां नहीं आ सकती तो खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए जमीन को जला दिया गया है, गर्म कर दिया गया है, उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। अब उनके पास एक और रास्ता है कि बुशरा बीबी काबुल चली जाएं। और इस हवाले से बातचीत भी हो रही है क्योंकि जिस नौयत के केसेस दाखिल हुए हैं, जिन जिन दफात के तहत FIR हुई हैं, उसके बाद बुशरा बीबी का पाकिस्तान में रहना कुछ आसान नहीं होगा। हाँ, अगर वो जेल में रहना चाहें तो एक तवील मुद्दत तक जेल में रह सकती हैं। अलबत्ता काबुल उनके लिए एक महफूज पनाहगाह है क्योंकि काबुल इमरान खान, जनरल फैज और कमर जावेद बाजवा का साबिका ठिकाना है जहां इनके बहुत ज्यादा हमदर्द रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।